हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एक्सप्लोरर। अभी बहुत दिनों बाद मैं एक व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, कोल्ड एंड कफ हो गया है। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये व्लॉग किस बारे में है। मेरा बर्थडे 1-2 दिन में आने वाला है और आई एम रियली वर्कड अप। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लग रही है अपने ही बर्थडे को अरेंज करने में। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रही हूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी। 2 में ये पार्टी बाहर देने वाली हूँ, घर पे नहीं हो रही है, थैंक गॉड। अगर घर पे होती तो मैं और ज़्यादा थक जाती। बट बट फ्रेंड्स, घर पे करो या बाहर करो, प्रिपरेशन तो लगती ही है कोई भी पार्टी करने में। व्हाट सेज, हर चीज़ की प्लानिंग करना, उसको कल्मिनेट करना, दिमाग में हर वक्त वही चलना। 2-3 रातों से ऐसा हो रहा है कि मैं सो रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में वही चल रहा होता है, अच्छा इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, वो कर लेते हैं। डेस्टिनेशन डिसाइड करना, वेन्यू डिसाइड करना, मेन्यू डिसाइड करना, लोग डिसाइड करना, सबको एक ही डेट पे आने के लिए एग्री करना, क्योंकि सबका अपना अपना लाइफ है आफ्टर ऑल। तो सबका अपना अपना कुछ चलता रहता है। किसी की खुद की एनिवर्सरी होती है, तो बर्थडे होता है, तो कुछ और होता है। तो मिल के एक डेट निकालना, क्योंकि आप 2-3 बार डेट डालोगे, फिर एक डेट पे कोई और बोलेगा कि नहीं उस दिन ये दिन, फिर आप देखोगे मैक्सिमम लोग किस डेट पे आ सकते हैं। तो आई मीन टू से बहुत ज़्यादा मैंने आपको अपना दुखड़ा रो दिया। तो ये है कि बर्थडे प्लान करना गाइस इजी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है और मैं मेहनत कर रही हूँ। एज यू कैन सी कि अपने ही बर्थडे से पहले मुझे कोल्ड हो गया है, काफ़ी टॉन्सिल्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा। गले में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो आप देख रहे हो कि मैंने हुडी भी लगा रखी है, कैप भी पहन रखी है, सो दैट एक दिन है अभी तो हम थोड़ा जितना बच सकते हैं। हालांकि मैंने बचने की पूरी कोशिश की थी, च्यवनप्राश भी बहुत खाया था गाइस, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बीमार तो मैं फिर भी पड़ गई हूँ। आई होप कि मैं बर्थडे तक ठीक हो जाऊँ। तो मैं बस तब लगी हुई हूँ प्रिपरेशन। कल जाके मैं गिफ्ट्स लेकर आई थी। मैं चाह रही थी कि मेरा बर्थडे सिर्फ डिनर, खाना पीना, सब आए खाएं और चले जाए, ऐसा ना हो, लोग आए। क्योंकि मैं खुद गाइस, जैसा कि आप मेरे चैनल से मुझे जानते होंगे, मैं खुद बहुत बबली, बहुत लाइवली, लड़की औरत हूँ। तो मैं चाहती थी कि मेरी पार्टी में भी मेरी पर्सनैलिटी झलके। तो मैं चाहती थी वहाँ सब कुछ गेम्स खेलें। तो मैंने कुछ गेम्स रखे हैं, उनको सर्च करने में भी गूगल से लोगों से पूछ के मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, 1-1.5 दिन लग गया वो सब करने में भी। अभी मेरे माइंड में 2-3 हैं फाइनल, और 1-2 देखती हूँ, उसके बाद मैं 2-3 गेम फाइनल कर दूंगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। दिन के बज रहे हैं 3। मैं सुबह से सबको ई इनवाइट का आजकल कल्चर है तो वो भेज चुकी हूँ। तो वो मैंने सबको भेज दी हैं, कंफर्मेशन मोस्टली सबके आ गए हैं। तो एक डिनर पार्टी मैं देने वाली हूँ अपने दोस्तों को, और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अपने अगले व्लॉग में। थी वो, अब बिल्कुल कंफ्यूजन था दोस्तों। तो ये सारे, और ये कर लेना चाहिए आपको भी ये कर लेना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि हमें पता होता है हमारे पास ये नई ड्रेस है, ये नई साड़ी रखी है और हम ये पहन लेंगे, लेकिन जब हम पहनने चलते हैं तो कई बार, पहली बात तो सब चीज़ें आपको पहले 2 दिन पहले निकाल के रख लेनी चाहिए। कई बार ब्लाउज नहीं मिलता है, कई बार उसके साथ की ज्वेलरी नहीं मिलती है, तो पहले से प्रिपरेशन कीजिए। ये सारे धक्के खाने के बाद, लाइफ के लेसन के बाद ये बात समझ में आई है। तो मैंने 2 ड्रेसेस फाइनल की थी, उनको पहन के देखा, कंफ्यूजन था। मैंने उसमें अपने पिक्स लिए। आप भी ये कर सकते हो कि ना, आप पूरी ड्रेस पहनो और पहन के देखो आप उसके ऊपर क्या पहनने वाले हो, नीचे क्या पहनने वाले हो, सब पहन के देख लो। कई बार फिटिंग में प्रॉब्लम होती है, कई बार आपको जिस वक्त लेते हैं उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं होता, बाद में आपको लगता है कि ये इस वेदर के हिसाब से सही नहीं जा रही है, या इस ओकेजन के हिसाब से, या जिस जगह पे आप पार्टी दे रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं उस जगह के हिसाब से नहीं जा रही है। तो आप पहले से पहन के देखेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा। तो मैंने भी यही किया, सारी 2-3 जो ड्रेसेस थी वो निकाली, क्योंकि विंटर्स है तो जैकेट्स भी उनके अकॉर्डिंग निकाल के देखा, पहन के देखा। फिर मेरा बेटा मुझे बहुत अच्छी एडवाइजेस देता है, मैं हमेशा उसी से एडवाइस लेती हूँ। तो मैंने उसको वो दोनों फोटोग्राफ्स दिखाए कि भाई मैं ये पहनूँ या ये, तो जो मेरे माइंड में था उसने भी वही फाइनल किए। थोड़ा सा उसमें फिटिंग इशू था, थोड़ा सा ऊपर से लूज थी, तो अभी मैं जाके उसको टेलर को देकर आ गई हूँ। टेलर उसकी फिटिंग अभी कर देगा। उसको ले आऊँगी, शाम को 4 बजे का डेट है उसको लेने का।
और खाना मेरा बन रहा है। मैंने बनाया है पत्ता गोभी और आलू, अभी मैं आपको दिखा दूंगी, और दाल बनाई है साथ में, क्योंकि सुबह मैं आज नहीं बना पाई थी ब्रेकफास्ट कुछ नहीं बना पाई थी। बेटा और हस्बैंड दोनों ही बेचारे मुझे पराठा बना के और चाय बना के दे के चले गए थे हस्बैंड, क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी। तो बस फिर वही है कि अब मैं खाना बना रही हूँ प्रॉपर, ताकि मैं भी खा सकूं और शाम को फिर मुझे ना बनाना पड़े। तो अभी दाल सब्जी रोटी सब बना, मतलब रोटी बनाऊंगी नहीं, दाल सब्जी बना के रख दूंगी। और अभी मैं घंटे भर से कर रही हूँ अपने गिफ्ट्स की पैकिंग। जो मैं गेम्स खिलवाऊंगी उस गेम्स के अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरे बर्थडे से सबके हाथ में कुछ ना कुछ आए, वेदर वो फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ इस तरीके से हो कि थोड़ा बेटर वाला गिफ्ट फर्स्ट को मिले, थोड़ा उससे कम बेटर वाला सेकंड को मिले, मतलब ईच एंड एवरीबडी शुड हैव समथिंग और अदर थिंग व्हेन दे आर गोइंग बैक फ्रॉम माय बर्थडे। तो लेट मी शो यू कि मैंने क्या क्या पैक किया है। मतलब मैंने पैक कर चल रही है मेरे बर्थडे गिफ्ट्स की पैकिंग, काफ़ी सारे मैंने पैक कर दिए हैं। देखिए गाइस, ये मैंने अलग अलग रैपर में इसलिए पैक किए हैं ताकि मुझे आइडिया रहे कि किस में किस रेंज के गिफ्ट हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, बार बार हर किसी पे स्लिप नहीं लगाना, पढ़ना थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। तो अलग अलग तरह के रैपर में आप रखेंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको दिमाग में रहेगा कि इसमें कौन सा है और इसमें कौन सा है। तो ये गिफ्ट की पैकिंग हो गई है, अकेले बैठ के की है। ये टेप काटना और टेप काट के अकेले चिपकाना, ये पहले तो मैं ऐसे काट के इसको साइड में लगा लेती हूँ, फिर इसको लगाती हूँ, क्योंकि जब घर में कोई नहीं होता है तो ये पैकिंग के काम बड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। और ये मेरा बन गया है दाल, और ये मैंने बना ली है अपनी आलू पत्ता गोभी की सब्जी, देखने में बहुत यम लग रही है। एंड दिस इज़ दी ओनली वेजिटेबल जो ईशांक को पसंद है। मतलब ईशांक सिर्फ एक ही खाना, मतलब मेरा बेटा सिर्फ एक ही सब्जी खा लेता है, वो है पत्ता गोभी, क्योंकि वो चाउमीन में भी डलती है। अदरवाइज वो कोई सब्जी नहीं खाता है। तो आई एम हैप्पी, और मे बी आज वो भी खा के हैप्पी हो जाए। तो अभी तो वो गया हुआ है, जब आएगा तो उसको ड्रेसेस मैं आपको, एक तो ब्लैक कलर की जो ड्रेस मैं पहनने वाली, बड़ी सेक्सी सी ड्रेस है, ठंड है पर वो ड्रेस बहुत सेक्सी टाइप की है। तो वो ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ, ऊपर से जैकेट डाल लूँगी, तो वो तो फिटिंग के लिए गई हुई है। दूसरी ड्रेस जो मैंने उसके साथ साथ जो मैं पहनने वाली हूँ वो H&M से है, और जो दूसरी ड्रेस है जो मैं पहले पहनने वाली थी वो मैंने ज़ारा से ली थी। वो थोड़ी थिक थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं वो पहन लूँ, पर मैंने जब उसको पहन के देखा तो दोस्तों उसमें मेरा टमी मोटा लग रहा है दोस्तों। तो मैंने उसको एंड टाइम पे डिच कर दिया। और सेफ क्या होता है, ब्लैक पहनना। ब्लैक पहनने से आपका टमी हाइड हो जाता है, ये भी एक टिप है दोस्तों। तो आप ब्लैक पहनिए, आपका टमी हाइड हो जाएगा। हर बार ब्लैक ही पहनती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने दूसरी कौन सी ड्रेस फाइनल की थी। तो ये है वो दूसरी ज़ारा की ड्रेस, उल्टी है अभी दोस्तों, कल मैंने ट्राई करके देखी थी। तो इस तरह की ये नेटेड ड्रेस है, क्रोशे का जैसे होता है काम वैसे क्रोशे का है। और इसमें ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पहले सीधा कर दूँ इसे। तो इस तरह की ड्रेस है, लाइट बेज कलर में है। इसमें इस तरीके से यहाँ पे ये है, और एक ऐसे नॉट दी गई है, देखिए ऐसे नॉट, जिसको आप टाइट कर सकते हो। एकदम पतली पतली स्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर। और इस तरह की ये नी से थोड़ा नीचे के लेंथ की ये वाली ड्रेस है। ड्रेस ये भी बड़ी सुंदर है, काफ़ी यूनिक भी है, एज यू कैन सी काफ़ी यूनिक ड्रेस है ये। लेकिन जब मैंने इसको पहना, बिकॉज इट्स लाइट कलर ना, और स्ट्रेचेबल भी है, तो इसमें टमी हल्का दिख रहा था। तो मैं आज इसको लेके भी गई कि मैं डाई करा लेती हूँ, पर दोस्तों ये डाई नहीं हुई। उसने मना कर दिया कि ये मटेरियल डाई नहीं होता है। बट आप ऊपर से इसकी डिज़ाइनिंग देखिए कितनी अच्छी है, बर्थडे के लिए और विंटर्स के लिए परफेक्ट थी ना। इसके ऊपर मैं एक ब्लेज़र डाल लेती, मैंने सोचा था मैं कैमल कलर का या ब्लैक कलर का इस पर ब्लेज़र डाल लूँगी। और ये इसका ये वाला कट मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो हाइड भी हो जाएगा। मेरे आर्म्स जो थोड़े हैवी हैं, तो कट स्लीव्स पहनने में मैं थोड़ा कॉन्शियस रहती हूँ, हालांकि नहीं होना चाहिए। मैं खुद ही अपनी बॉडी को आप नेगेटिव मैसेज दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। आई शुड फील मोर कंफर्टेबल। आई एम वर्किंग ऑन इट कि मेरे को अपने आर्म्स को लेके इतना मैं कॉन्शियस ना रहूँ। तो मैं ज़्यादातर स्लीव्स पहन लेती हूँ ना। लोग टोक भी देते हैं गाइज, लोग ऐसे होते भी हैं, बोल भी देते हैं, ओहो आर्म्स तो देखो अपने आर्म्स। और भाई हम उन्हीं आर्म्स को लेके दिन रात घूम रहे हैं, हमें पता है कैसे है हमारे आर्म्स, तो आप मत बताइए हमें कि हमारे कैसे आर्म्स हैं। एनीवेज, तो ये है अब तक की तैयारी। बर्थडे की पैकिंग मैंने करी है, जो आपको दिखा दी है। और
ड्रेस जो शाम को आएगी वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, जो फिटिंग होकर आएगी। और अब चलो करते हैं पैकिंग। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं फिर से पैकिंग। ये हैं देखो इयररिंग्स हैं, इसमें मैंने काफ़ी इयररिंग्स लिए हैं। गोल्डन वाले में मैंने सारे इयररिंग्स पैक किए हैं और इसमें सारे में मैंने चोकर लिए हैं जितने भी, तो सारे चोकर पैक किए हैं। तो चलो इसे पैक करते हैं। अब बस एक दो चीज़ें ही बच गई हैं तो Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. बिग बॉस देख रहे हो दोस्तों? बिग बॉस इज अबाउट टू एंड, एक्चुअली ख़त्म होने वाला है। तो बिग बॉस में शालीन भनौत का बहुत बुरा हाल हो चुका है इस वक्त। प्रियंका और टीना दत्ता उसका बहुत बैंड बजा रही हैं और वो उसको कॉपी करके हमेशा बोलती हैं लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अगर आपने बिग बॉस देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वक्त शालीन की हालत बहुत पतली है और उसी का डायलॉग लेट्स गो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अच्छे आदमी का, अच्छा आदमी शालीन भनौत को उसमें अच्छा आदमी बोलते हैं, अच्छे आदमी का लेट्स गो कह के उसे बहुत टीज किया जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? आपको बिग बॉस कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। मैंने तो 16 सीज़न में से एक भी सीज़न नहीं छोड़ा है, एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा है। जो छूट जाता है उसको वूट पे बाद में देख लेती हूँ। आई नो कि ये बहुत कुछ प्रोडक्टिव और कुछ बहुत ऐसा कंस्ट्रक्टिव तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बिग बॉस से भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आपको क्या लगता है? मतलब कैसा नहीं बनना है और कैसे सर्कमस्टांसेस में कैसा बिहेव करना है, अपना पेशेंस को कैसे बनाए रखना है, दिमाग को ठंडा कैसे रखना है जब हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा हो। हालांकि मैं इसको फॉलो नहीं कर पाई हूँ अब तक, आई एम स्टिल लर्निंग 16 सीजन देखने के बाद भी तो लेकिन हाँ, उससे ये समझ में आता है कि आप में भी, आपको अपनी पर्सनैलिटी भी समझ आती है कि आप इससे ज़्यादा मिलते हो या इससे ज़्यादा मिलते हो, आपकी पर्सनैलिटी किससे मिलती है, कौन कौन से कैरेक्टर किससे मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सीखना चाहो तो हर चीज़ से सीख सकते हैं दोस्तों। अब ये नहीं उतर रहा है, इसको उतारते हैं और बचे हुए दोनों को पैक करते हैं। लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम बैक। शाम हो चुकी है और अब चाय की तलब हो रही थी बहुत ज़्यादा। अराउंड 6 o'clock हो रहे हैं। कोल्ड अब बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं मैं कल की शादी कैसे अटेंड करूँगी, यही सोच रही थी। अभी तो ये सोचा था कि पिछली शादी में तो मैंने स्वेटर के साथ साड़ी पहनी थी, तब भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगी थी। तो अभी तो इस बार मैंने उसके मैचिंग का कोई स्वेटर भी नहीं है इस साड़ी के साथ का, तो मैं क्या करूँगी मुझे नहीं आइडिया है मैं क्या करने वाली हूँ। अभी मैं पी रही हूँ चाय और वॉच कर रही हूँ टीवी। अभी वो जो टेलर जिसको मैंने आपको बताया था कि मैंने फिटिंग के लिए दिया है ड्रेस, वो लेकर आ गया है। अभी मैंने डाल के नहीं देखी, हिम्मत ही नहीं हो रही है, बट जितना मैंने बोला था ऑलमोस्ट उतना कर दिया उसने। तो ड्रेस का पिक्चर मैं यहाँ कहीं लगा दूँगी, आपको आइडिया होगा कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने बर्थडे में क्या पहनने वाली हूँ। और अभी आप भी लीजिए मेरे साथ चाय के मज़े। ये मेरा फेवरेट कप है चाय का। ये ब्रू के साथ आया था या किसी के साथ आया था। इसका साइज़ मुझे गाइस बड़ा परफेक्ट लगता है, ना ये बहुत ज़्यादा छोटा है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। पूरा भर के तो नहीं पीती हूँ मैं इसको, लेकिन थोड़ा खाली। लेकिन हाँ, ये ना कम रह जाता है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई लव दिस कप, एक ही है ये। और इतने सारे मग्स के अंदर से मुझे हर बार यही पसंद आता है। अगर ये कोई और ले लेता है तो मुझे घर में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। तो अन्नू हमेशा, मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि वाई यू ऑलवेज हैव बेस्ट थिंग्स इन अ हाउस। तेको पिलो भी अपना वाला ही चाहिए, तेको कप भी अपना वाला ही चाहिए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही है कि जिस पिलो की आदत हो जाती है, जिस कप की, जिस मग की आदत हो जाती है, आपको उसी में कंफर्टेबल लगता है? जिस जगह बेड की इस साइड पे मैं सोती हूँ तो मुझे यही साइड कंफर्टेबल लगती है गाइस। क्या है आपके साथ भी ऐसा है? मेरे को दूसरी तरफ अगर सोना पड़े तो मुझे बड़ी मौत आती है भाई। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बेड के दूसरी साइड सोना, और बीच में सोना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी के भी साथ। तो ये ऐसे जा रहा है मेरा आज का दिन। ये छोटा सा व्लॉग मैंने आज शूट किया कि मैं आपको ये दिखाऊं कि मेरे घर में कल एक शादी में जाना है। मेरी फ्रेंड के बेटे की शादी है। तो पहले मैं कंफ्यूज थी कि ना, मतलब कंफ्यूजन तो गाइस हमेशा होता ही है ना। तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं लहंगा पहनूं या मैं साड़ी पहनूं। एक लहंगा मैंने ख़रीदा हुआ है 2-3 साल से, बुनाई एक ब्रांड है उससे। बहुत ही प्यारा 80 कली का लहंगा टाइप का, बहुत अच्छा लहंगा है। एंड आई सो बैडली वांटेड टू वियर दिस लहंगा एनी टाइम सून।
तो मैंने सोचा मैं पहन लेती हूँ। और वो सच में ऐसा लहंगा है कि अगर मैंने वो लहंगा पहना तो वो मतलब स्टैंड अपार्ट तो आपको 100% कर देगा, बाकी सबसे एकदम अलग अलग दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि चोली इज़ टोटली बैकलेस, पूरा डोरी डोरी वाली चोली है। तो पहला कन्फ्यूज़न तो ये है कि क्योंकि बहुत नियर किसी रिलेटिव की शादी नहीं है, तो क्या मतलब अंदर मन में है थॉट कि क्या मुझे वो लहंगा पहनना चाहिए। लहंगा वुड बी दी अप्रोप्रिएट ड्रेस और अटायर टू वेयर इन थोड़ा दूर की शादी, और या फिर मुझे एक सिंपल तो नहीं, कांजीवरम या बनारसी सिल्क साड़ी पहननी चाहिए। तो यही कन्फ्यूज़न कल तक था। और फिर घर में बाकी लोगों से डिस्कस करके मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ दोस्तों कि मैं अब कांजीवरम साड़ी ही पहनने वाली हूँ। मैंने लास्ट ईयर मीना बाज़ार से बहुत सारी कांजीवरम और बहुत सारी मतलब हाँ अच्छे खासे अमाउंट में मैंने पिछली बार पति मेहरबान हो गए थे, थोड़ा मैं भी खुद पे मेहरबान हो गई थी। तो जब सेल आती है फरवरी में, यही टाइम जो आने वाला है इस पर, तो मैंने काफ़ी साड़ियाँ ली थी। अच्छा खासा अपना अच्छा खासा कलेक्शन बनाया था तब। तो उनमें से कुछ साड़ियों के मैंने ब्लाउज सिलवा लिए थे, कुछ के नहीं सिलवाए थे क्योंकि सबके एक साथ नहीं सिलवाना चाहती थी, 6-7 के सिलवा लिए थे। तो ये एक साड़ी है जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। तो इस तरह से ये मेरे को लगता है इस तरह के फंक्शन के लिए परफेक्ट रहेगी। तो मैं कल जाके इसको फॉल के लिए दे आई थी, अब मैं जाती हूँ उसको लेने फॉल, और वो जो पल्ला वल्ला करना होता है। ब्लाउज़ कोइंसिडेंटली मेरे पास उस पर मजेंटा बॉर्डर है, तो मजेंटा ब्लाउज़ मेरे पास था, अदरवाइज़ मेरे को फिर कोई और ही साड़ी पहननी पड़ती। बाकी साड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हैवी थी, बिल्कुल ही ब्राइडल टाइप की थी या फिर घर के बहुत नियर की शादी हो तो उस टाइप की थी। तो वो साड़ी अब चाय पीते हैं और जाके वो साड़ी ले आते हैं। ये तो अच्छा हुआ टेलर ने होम डिलीवरी दे दी भाई। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल बाहर जाने का मन नहीं कर रहा और गाड़ी निकालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। स्कूटी पे बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, पैदल भी ठंड लगेगी, बट क्या मरता क्या न करता। कल तो शादी में जाना है भाई, साड़ी तो लानी पड़ेगी, फिर उसको स्टीम आयरन कराना पड़ेगा या करना पड़ेगा, वॉट एवर इट इज़। तो चाय पीते हैं और जल्दी से चलते हैं अपनी साड़ी लेने। इंजॉय। आप भी चाय पीजिए, ठंड बहुत हो रही है, चाय पी लीजिए। चलिए मिलते हैं साड़ी की दुकान पे। ओके ओके गाइस, सी यू। गाइज आई एम बैक। रात के बज रहे हैं 7:45 और 8 के अराउंड। मैं वॉक करके गई थी, मतलब जिस सेक्टर में मैं रहती हूँ उस सेक्टर से अलग दूसरे सेक्टर में साड़ी मैंने फॉल लगाने दे रखी थी। थैंक गॉड लग गई है क्योंकि कल पहननी भी है, तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैंने दी थी तो मिल गई। तो अभी अभी मैं वो लेकर आई हूँ। ये रही वो साड़ी। ब्लाउज से अलावा मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि मेरे पास इसका सिला हुआ ब्लाउज़ पहले से, मतलब इसके ऊपर चल जाएगा वाला ब्लाउज़ इस मजेंटा कलर का। ये तो ये है मेरी साड़ी। ये है प्योर कांजीवरम साड़ी जो मैंने लास्ट ईयर ली थी मीना बाज़ार से। तो कल ये मैं पहनने वाली हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा है ही नहीं है। इसको कहते हैं, ये जो सर्कल सर्कल दिख रहे हैं ना गाइज आपको, इसको कहते हैं रुद्राक्षम डिज़ाइन। ये मैंने भी लास्ट ईयर बहुत R&D की थी साड़ीज़ को लेकर, तो तब मुझे ये पता चला, आई गॉट टू नो एट दैट टाइम कि ये जो गोल वाला सर्कल वाला डिज़ाइन कांजीवरम में होता है इसको रुद्राक्षम डिज़ाइन कहते हैं। तो ये है साड़ी जिसका 2-3 शेड आते हैं। आप देखो, कभी इसमें मजेंटा कलर आएगा, कभी ग्रीन कलर आएगा, और बड़ी सुंदर प्यारी सी साड़ी है और किसी और की शादी में पहनने के लिए परफेक्ट है, घर की शादी के लिए। और ये इसका बॉर्डर है, मजेंटा बॉर्डर है पूरा, सीधा ही दिखा रही हूँ ना मैं। हाँ ये रहा, ब्रोकेट टाइप का जो काम होता है, ये वीविंग वाला, ये वाला काम है। तो ये साड़ी मैं ले आई हूँ, अब इसको आयरन कराना है। कल दिन में वो करा दूँगी क्योंकि शादी में तो रात को जाना है। तो
कल इसको आयरन कराएंगे और फिर एक कट स्लीव्स मेरे पास ब्लाउज इसके साथ पहनेंगे। फिर इसके ऊपर में साउथ का गुट्टा पुसलू मेरे पास है, एक लंबा हारम और एक छोटा है जिसमें उसको आइडल बने हुए होते हैं जैसे कृष्णा राम ये वो, और उसके साथ खूब सारे वो उसको बसरा पर्ल्स कहते हैं, बहुत सारे हैंगिंग बसरा पर्ल्स छोटे छोटे लगे हुए होते हैं। तो दो है मेरे पास वो वाले सेट जो कांजीवरम पे बिल्कुल अच्छे से जाते हैं। तो देखती हूँ मैं कौन सा पहनती हूँ। और तैयारियाँ तो भले ही कोल्ड है गाइज लेकिन जोर शोर से चल रही हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है? मेरे साथ बीमारी की हालत में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने कैप भी पहन रखी है, ज़्यादातर मैं पहनती हूँ, हुडी भी लगा रखी है, स्वेटर भी पहन रखा है। ठंड हो गई है दोबारा से, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। दिल्ली में ठंड दोबारा हो गई है। 2-3 दिन तो इतनी गर्मी थी कि रजाई में से पैर बाहर निकालने पड़ रहे थे, मुंह बाहर निकालना पड़ रहा था। अब हवा बहुत तेज़ है, ठंड उतनी तेज़ नहीं है लेकिन हवा ऐसे है जिससे बॉडी में बिल्कुल लगती है। एक और चीज़ मैं मार्केट से लेके आई हूँ गाइस, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी वाटर बॉटल, अभी मैं कल परसों कहीं जा रही थी तो टूट गई थी जिम जाने वाली वाटर बॉटल, तो ये मैं लेकर आई हूँ मार्केट से मिल्टन की। कितने लीटर की है ये? 900 मिलीलीटर्स की है। लीटर तो 1 भी नहीं है पूरा, 1 से थोड़ा कम, बड़ी है अच्छी खासी। और शॉप से लेकर आई हूँ क्योंकि ऑनलाइन मंगाने में फिर टाइम लग जाता। फिर वैसे जो गोल घुमाने वाली बॉटल्स होती हैं ना, वो जिम में थोड़ी दिक्कत करती है। जिम में आपको ऐसे वाली चाहिए जो फट से खुल जाए, फट से बंद हो जाए। एक्सरसाइज की, खोला पिया बंद कर दिया, इस टाइप की। तो एक और बॉटल मैंने वहाँ पे देखी थी, स्टील की थी, वो 1000 रुपीज़ की थी गाइस। मतलब बॉटल खो गई तो आपके 1000 चले गए। ये इसका प्राइस है, इस पे लिखा हुआ है 430 लिखा हुआ है। और पहले मुझे 10% डिस्काउंट दे रहा था वो, फिर मैंने कहा कि छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। पता नहीं, मैं ऐसे बार्गेन कर तो नहीं पाती, बस मुंह से ही ऐसा निकला। मेरे को लगा ऑनलाइन और रिसर्च करके और डिज़ाइंस मिलेंगे, इसीलिए छोड़ रही थी। तो उन्होंने फिर 20% डिस्काउंट दे दिया, तो उसके बाद ये 345 के अराउंड पड़ी मुझे 900 ml की मिल्टन की। अब यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये कितनी चलती है। लास्ट टाइम वाली भी मिल्टन की ना, गिरते ही मेरा ये जो होता है ना, ये जैसे ऐसे गिरा तो ये टूट गया यहाँ से। पूरी बॉटल सही थी, मेरे को फेंकनी पड़ी सिर्फ इसलिए। तो बस अब अन्नू के आने का इंतज़ार है। अन्नू मतलब मेरे पतिदेव, उनके आने का इंतज़ार है। मैंने उनको कॉल किया था अभी, पहले मेरी साड़ी लाने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा ऑफिस से आते हुए अगर ले आए तो, पर उन्होंने कॉल पिक नहीं किया तो मेरे को लगा जाके मैं ही ले आती हूँ। और अब आते होंगे। खाना तो मैंने जैसा कि आपको बताया, पत्ता गोभी आलू की सब्जी मैंने बना के रख दी थी, आई एम वेरी स्मार्ट। और दाल भी बना के रख दी थी, आटा भी गूँथ के रख दिया था, बिकॉज रात होते होते तक तो तबीयत और ख़राब होने लग जाती है कोल्ड में। तो बस जब आएंगे तो 2 चपाती उनकी सेक दूंगी। बेटा अभी तक आया ही नहीं है, वो आएगा तो उसकी भी सेक देंगे। और ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरे साथ थोड़ी थोड़ी चिट चैट, मेरी बर्थडे की प्रिपरेशन, मेरी शादी की प्रिपरेशन जैसी भी जा रही है मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको मेरे साथ इस व्लॉग में रह के मज़ा आया होगा। हो सकता है ये व्लॉग थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, बट नेक्स्ट टाइम वाला व्लॉग और थोड़ा प्रॉपर बनाने की कोशिश करूँगी, अगर मेरा कोल्ड कफ थोड़ा ठीक बेटर हो जाएगा। पॉजिटिव वाइब्स भेजो यूनिवर्स में। ये तो कल तक ही ठीक हो जाएगा ताकि मैं शादी में बहुत सारा डांस कर सकूं। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए गाइस। लिव लाइफ फुलेस, पूरी जिंदगी। जो पता है, आज मैंने एक जगह पढ़ा, मैं फिर से शुरू हो गई। आज एक जगह पढ़ा कि जो लाइफ में अभी जी रही हूँ इसके लिए मैंने कभी विश किया होगा, मतलब कोई पर्सन कह रहा है। और जो लाइफ हम अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, एक वक्त पे कर रहे थे, वही फ्यूचर आज है। जिस वक्त पे हमने बहुत 10 साल पहले जो प्लान किया होगा वही दिन आज है। तो जो आज है उसी को जी लो। फ्यूचर आएगा नहीं आएगा किसने देखा, और जो आज है वो भी हमने कभी प्लान किया था, तो वही है आज भी। तो उसको जितना भी है एंजॉय करो। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक एक दिन बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही फ्रेजाइल लाइफ है। इतने सारे दुखों के बीच में खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत ले लो। खुश रहो, मस्त रहो, और फिर मेरे ब्लॉग्स देखते रहो और कमेंट करते रहो, और जो भी अच्छा लगे बताओ। और मिलते अपने नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।